अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके मैं आई हूँ आज। ज़बरदस्ती बिरयानी बन रही है आज हमारे किचन में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और हर कोई इसको बना सकता है और इसी तरह मज़ेदार और यमी बनेगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। अच्छा जी, यहाँ मैंने ये 2 बड़े चम्मच जो है घी के लिए, 2 मीडियम प्याज लिए और 1 सब्ज़ मिर्च ली है। ठीक है, ये हम चिकन का जो सालन बनाना है हमने बिरयानी के लिए, उसकी तैयारी करेंगे। अच्छा जी, मैं इस सेम क्वांटिटी पे जो है ना बिरयानी बना रही हूँ और आज मैं शान मसाले के साथ बनाऊँगी। मोस्टली मैं घर के मसाले के साथ बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ शान मसाले के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। प्याज हमारे पिंकिश टोन में आ गए हैं। अच्छा जी, आप ये प्याज का कलर देख लें। ठीक है, लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया। अब इसमें मैं अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज में ज़्यादा ब्राउन नहीं होता, लेकिन अपना कलर चेंज करा होता है। बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर उसमें आ गया। और यहाँ पे साथ ही मैं अब 2 बड़े टमाटर जो है कटे हुए ऐड कर रही हूँ। मैंने अभी तक इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। अब ज़रा 2 मिनट ठहर के मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 सिप पानी की यूज़ करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है ना वो मैश होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और इस टाइम पे मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें मसाला ऐड नहीं किया। मुझे ज़रा जल्दी तैयार करनी है, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट का बाद में वेट लगाऊंगी, वरना आपको पता है चिकन तो बड़े आराम से गल जाता है। फिर मैंने 3 टेबलस्पून दही के लिए, 1 पैकेट पूरा मैंने शान बिरयानी मसाले का लिया है, 1 टीस्पून मैंने ली है ये दरदरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने लिया है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। ठीक है, मैं इसको मिक्स करूँगी। इसी एक रेसिपी से आप 2 तरह से बिरयानी तैयार कर सकते हैं। वो ये है कि इसमें मैंने शुरू में 2 मीडियम प्याज लिए थे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले जो तकरीबन 400 ग्राम थे, और साथ 3 टेबलस्पून दही के यूज़ किए। लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें आपने तकरीबन 750 ग्राम, हमारा चिकन है तो 750 ग्राम ही हमने टमाटर लेने हैं। ठीक है, हम घी में सिर्फ टमाटर डालेंगे, प्याज ऐड नहीं करेंगे, बाकी वही प्रोसीजर होगा। और जो मसाला है हमने दही में शामिल किया है, वो हम उसमें दही ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज़ मसाला इसी में यूज़ करेंगे। तो दोनों तरीक़ों से आप बना के देखिएगा, दोनों तरीक़ों से बहुत ज़बरदस्त बनती है और इवन के टेस्ट में भी डिफरेंस आता है, लेकिन दोनों का टेस्ट अमेजिंग है। अच्छा जी, ये देखिए मसाला भुनने लग गया, भुनाई शुरू हो गई है हमारी। इसी भुनाई में ऑलमोस्ट चिकन हो जाना है। 80% चिकन को हमने तैयार कर लेना है, गला लेना है। बाकी जो 20% है वो दम में पकेगा जब हम चावल इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने नमक टेस्ट कर लिया है, नमक ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ चावलों में अब नमक ऐड करूँगी। और इस पॉइंट पे आप आलू भी ऐड कर सकते हैं। लाइक सिंधी बिरयानी प्रॉपर एक बनानी हो ना, तो इस टाइम पर आप आलू ऐड कर सकते हैं। मैं आलू ऐड नहीं कर रही। और जी, मसाला अच्छे तरीके से भुन गया। मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी का ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये सालन जो है ये हमने मुकम्मल खुश्क नहीं करना, इसमें नमी रहने देनी है, थोड़ा सा पानी रहने देना है, क्योंकि हमने इसमें दम भी लगाना है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर हमारा ये जो सालन है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये इसकी लुक है और ये शोरबा ठीक हो गया जी। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश धनिया और साथ फूड कलर, थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल के मैं इसको कवर कर रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम चावल बॉईल कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए पानी मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। इसमें मैंने 1 सब्ज़ मिर्च ऐड की है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं, थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड करूँगी फ्रेश, बड़ा अच्छा सा अरोमा आ जाता है उसमें। तो साथ 1 लेमन मैंने इसमें निचोड़ दिया है। लेमन का ये होगा कि चावल बड़े अच्छे बनेंगे और टूटेंगे नहीं। अच्छा जी, पानी यहाँ पर गर्म हो गया। ठीक है, मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। कभी भी उबलते हुए पानी में आपने चावल ऐड नहीं करने। ठीक है, नमक मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा जी, चावल यहाँ पर हमारे बॉयल हो गए हैं। ठीक है, इसमें 1 कनी रख के चावल को बॉयल करना है और बहुत ही खूबसूरत सा चावल ये देखें बॉयल हुआ है।
अब इसको मैं स्टेन कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो बिरयानी का मसाला या सालन तैयार किया था वो मैंने इसमें पलट दिया, जिसमें मैंने चावल बॉईल किए हैं, क्योंकि इसी में हमने दम लगाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का हल्का सालन भी है। ठीक है, चावलों को मैंने स्टीम करने के लिए रख दिए और अब मैं इसके ऊपर जो है सारे चावल डालूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब दम लगाने लगी हूँ। हल्का हल्का सालन गर्म हो गया है। ये जो चावल मैंने बॉईल किए थे ये सारे के सारे मैं इनके ऊपर डाल दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, आंच जो है वो मैंने दम वाली कर दी है। ये मैंने सारा ऊपर का सामान काट के रखा हुआ है। इसमें प्याज, टमाटर, सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें हैं। ठीक है जी, आप चाहें तो प्याज को ब्राउन भी कर सकते हैं, मैं सम टाइम ब्राउन भी कर लेती हूँ। ये हमारा ज़रदा फूड कलर हो गया, ये देखें थोड़ा सा मैंने यहाँ डाला है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर जी मैं ये 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऊपर डाल रही हूँ। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। और साथ में यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऊपर छिड़क रही हूँ और अब मैं इसको लगा रही हूँ दम। ठीक हो गया। लें जी, यहाँ पर मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा दिए। ठीक है जी, 15 से 20 मिनट के बाद अब इसको चेक करेंगे। लें जी, यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। और ये है जी हमारी बिरयानी की फाइनल लुक। इसको मैं अभी मिक्स करती हूँ। यहाँ पर शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। ठीक है जी, इसको मिक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।